नमस्कार दोस्तों, हमारे 150 लेक्चर की सीरीज में हम लेक्चर नंबर 34 पर आ गए हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण। एनवायरमेंट मॉड्यूल में मैं टोटल 6 लेक्चर डिटेल में करवाता हूं, जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है और बहुत सारा रीडिंग मटेरियल मिलता ही है। साथ ही साथ आपको पता ही है हमारी पावर ऑफ 10 की संडे टू संडे सीरीज अलग से चलती है, जिसमें हमने 110 सेशंस पूरे कर लिए हैं। उसमें हम 10 बड़े टॉपिक हर हफ्ते अलग से कवर करते हैं, तो उसमें हर बार एक या दो एनवायरमेंट का टॉपिक होते ही तो 100 से ज्यादा तो उसमें ही कवर कर लिए हमने। तो कुल मिलाकर एक पूरे पैकेज के रूप में हमारा पावर पैक कोर्स चलता है। आज क्या एनरोल करें, नीचे एनरोलमेंट की लिंक पहले कमेंट में दी है। आपका स्वागत है हमारे कोर्स में। विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू एज पार्ट ऑफ द कोर्स। किसी भी तरह का कोर्स को लेकर आपका सवाल हो तो आप हमसे अभी के अभी पूछ सकते हैं कमेंट थ्रेड में। हमारी टीम को बहुत खुशी होगी जवाब देके। तो लेक्चर 34 में बेटा हमने ये सब कवर किया, आप देख सकते हैं। कोशिश हो रही है कि 360 डिग्री में सारी चीजें पढ़ा दी जाएं। तो सबसे पहले तो भारत में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का पूरा डेटा और स्टैटिस्टिक्स बारीकी से करवाया गया। अभी बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ाया। फिर IUCN पूरा पढ़ाना पड़ता है। भारत के सारे कानून जितने भी हैं एनवायरमेंट को लेके, जो 1970 के बाद से इंदिरा गांधी की पहली सरकार में शुरू हुए थे। उसके बाद मिनिस्ट्री कौन सी है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पे वेस्टर्न घाट का स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन। बायोडाइवर्सिटी पे एक लेक्चर अलग से है, वो आगे आएगा। फिर भारत में फॉरेस्ट की पूरी लेटेस्ट अपडेट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की कंट्रोवर्सी, रैमसर कन्वेंशन और वेटलैंड कितनी है भारत में बताइए। 45 हैं, 47 हैं, 49 हैं, 51 हैं। कितनी है रैमसर वेटलैंड्स बताइए। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट करवा दिए, पेरिस क्लाइमेट डील, स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट, IUCN के वर्ल्ड इश्यूज, और फिर प्रीलिम्स MCQ तो चल ही रहे हैं। ये बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला हमारे स्टूडेंट्स को विनिंग का हम हमेशा देते हैं। अब आइए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स पे। तो पूरा का पूरा ऐसे कराने के बाद भारत की सारी प्रोटेक्टेड एरियाज, एक बेसिक राइटअप, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरी सरकारी दस्तावेजों से लिए हुए सारे के सारे नंबर्स हैं। भारत के सारे PS आपके सामने हैं। उसमें नेशनल पार्क्स आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, कम्युनिटी रिजर्व आ गए, कंजर्वेशन रिजर्व आ गए और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज आ गई। इसमें से एक एक चीज के ऊपर बिल्कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो फिर नेशनल पार्क्स हैं तो सारे नेशनल पार्क्स की पूरी लेटेस्ट अप टू डेट लिस्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तो उनकी पूरी डिटेल्ड अप टू डेट जुलाई अगस्त 2022 तक की पूरी लिस्ट। कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, रैमसर वेटलैंड साइट्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, एलिफेंट रिजर्व्स हैं। ये सारे के सारे डिटेल राइटअप्स के साथ में इस सेक्शन में हमने कवर किया। समझ में आया आपको। एलिफेंट कॉरिडोर्स की पूरी कहानी, किस प्रकार मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक्सेट्रा। तो ये जो हमारा डेटा और स्टैटिस्टिक्स का पूरा सेक्शन है, इसमें हमने ये सब कवर किया। फिर IUCN की सारी बेसिक बातें, किस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है दुनिया भर में नेचुरल कंजर्वेशन के कंटेक्स्ट में। 1A, 1B, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, ये आपको बिल्कुल याद रखना होता है। उसके बाद भारत में जितने भी कानून एनवायरमेंट और इकोलॉजी के संदर्भ में आज हैं, अंग्रेजों के जमाने से शुरू करते हुए। तो व्हाट चेंज्ड, क्या बदला। अंग्रेजों के लिए भारत एक रिसोर्स सेंटर था। जितना लूट सकते हो लूट लो और यहां से साइफन कर दो ब्रिटेन। भारत के 3500 4000 साल के इतिहास में और भारत के 2500 साल के इंपीरियल इतिहास में, जहां राजा महाराजा बड़े बड़े हुए, किसी ने भी यहां की धन दौलत को ऐसा बाहर नहीं ले गए। सब यहीं सर्कुलेट होता रहा। केवल अंग्रेज थे जिन्होंने वैक्यूम पंप लगा के यहां से सब बाहर निकाल दिया। तो जंगल तो सबसे बड़ा स्रोत है। अरे भाई, पूरे बर्मा पे इतने बार अटैक किया और बर्मा को इंडिया का हिस्सा बना डाला अंग्रेजों ने, सिर्फ वहां के जंगलों को लूटने के लिए, लकड़ी टिम्बर। तो अंग्रेजों के समय जितने भी कानून थे वो जंगलों को पूरा लूटने के लिए बनाए गए थे। लेकिन भारत आजाद हुआ तो चीजें धीरे धीरे बदली और उसके बाद काफी कुछ कंट्रोल में आया और 1970s के बाद जो कानून बने उन्होंने एक तरह से क्रांति ला दी। इस पे सवाल आते ही आते हैं। ये सब बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया है, किस प्रकार से इनका क्या इंपैक्ट होता है। IUCN क्लासिफिकेशन पर अलग से कॉन्सेप्ट भी दिया है। फिर मिनिस्ट्री के ऊपर चर्चा, मिनिस्ट्री क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। वेस्टर्न घाट को लेके जो पूरा झगड़ा है, 2 रिपोर्ट बड़ी आई, लेकिन वेस्टर्न घाट का डिग्रेडेशन जो है वो तो रुका ही नहीं है। तो जब माधव गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में बड़े स्ट्रिक्ट अनुशंसाएं थी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में फैले हुए पूरे के पूरे पश्चिमी घाटों का जो क्षय हो रहा है, इलीगल माइनिंग मस्ती में चल रही है,
रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन मस्ती में चल रहा है, सैंड माइनिंग चल रही है, मतलब जिसके जो मन में आ रहा कर रहा है, तो इसको रोको, क्योंकि यहां एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज्यादा है, सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो रिपोर्ट ही डस्टबिन में चली गई। फिर एक हल्की पतली रिपोर्ट बनवाई गई कस्तूरी रंगन से, वो रिपोर्ट भी फाइनली उसी डस्टबिन में जाके उसके साथ दोस्ती करके बैठ गई जो गाडगिल की रिपोर्ट थी। और वेस्टर्न घाट का जो पतन है वो अपनी गति से चलता चला जा रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। सरकारें कोशिश भी कर रही हैं, बट द पेस एट विच डिग्रेडेशन इज हैपनिंग, जैसे अरावली का भी डिग्रेडेशन चल रहा है, सबको पता है अरावली में खुल्लम खुल्ला अवैध माइनिंग चल रही है, सरकारें रोकती नहीं। अब क्यों नहीं रोकती, ये सरकारों से पूछो जाके। लेकिन यहां एग्जाम के हिसाब से ये रिपोर्टों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। सरकार एक बहुत अच्छी रिपोर्ट छापती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो 2021 की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ने क्या बोला, इसको एकदम बारीकी से हमने पढ़ाया। भारत में पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट कवर होता है, 4 तरीकों से वनों को डिफाइन किया जाता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अल्टीमेटली तो सब डेफिनेशनल ही है, परिभाषाओं का ही खेल है ना सारा। तो आप वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब अल्टीमेटली कैसे डिफाइन करेंगे, उसी पे ये सारे नंबर्स डिपेंड करेंगे। तो फिलहाल आज की डेफिनेशन तो ये है, और इसके हिसाब से जितना भी डेटा और स्टैटिस्टिक्स है ये 2021 का आपके सामने है। तो भारत की 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में टोटल फॉरेस्ट कवर है 7.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आ गया समझ में? इस तरह के जो टॉप लेवल के आंकड़े हैं ये आपको थोड़े से याद रखने ही होंगे। फिर इसमें काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, तो उसके बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े जो हैं वो अलग से एक सेक्शन बना के हमने इसके आगे दिए हैं। और दुनिया के टॉप कौन से देश हैं, फिर कार्बन स्टॉक का एक पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट चालू हो गया है आजकल कि भारत में टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, क्योंकि कार्बन स्टॉक जितना होगा उतना आपके एमिशन कम हो रहा है बेसिकली, तो फॉरेस्ट लगाओ। तो ये भारत का आज का टोटल कार्बन स्टॉक का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में, और भारत के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, पेरिस क्लाइमेट वगैरह में इन सब चीजों की बातें होती रहती हैं, इसलिए आपको कार्बन स्टॉक का पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर एक बड़ा सा हमने स्टैटिस्टिकल सेक्शन भी आगे बना के दिया है, ग्लॉसरी भी दी है। उसके बाद जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो 2022 में आपको पता ही है कि फॉरेस्ट रूल्स जो नए आए हैं उनको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है। तो वो क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों है, वो पूरा हमने समझाया। तो जैसा आपको पता ही है कि भाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो पहला कानून है वो आया था 1980 में। उसके बाद पूरा का पूरा रूल्स का एक सेट 2003 में अमेंड होकर 2004 में आया। उसके बाद जो क्लियरेंस कमेटी होती है फॉरेस्ट की, जो प्रोजेक्ट क्लियर करती है, वो इस बीच बन गई थी। फिर यूपीए सरकार फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में लेकर आई, और फिर अभी अमेंडेड रूल जो है 2022 में आए। बेसिकली झगड़ा इस पे से है कि प्रोसेस में कितनी टाइटनेस होगी, ग्राम सभा के रिटर्न अप्रूवल मैंडेटरी होगी नहीं होगी, तो इस बार हटा दिया है। तो उसको लेके दोनों पक्ष विपक्ष जो हैं आमने सामने है कि भाई इससे बहुत नुकसान होगा। रैमसर कन्वेंशन क्या है, इसके ऊपर तो इसी साल सवाल भी बन गया था कि वेटलैंड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कमियां क्या होती हैं, और भारत में कुल कितनी वेटलैंड्स हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट सरकारी साइट का आंकड़ा है, तो बताइएगा कितनी है टोटल। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पेरिस क्लाइमेट डील पर, स्टेट ऑफ बर्ड रिपोर्ट और IUCN वर्ल्ड इश्यूज पर। तो पेरिस क्लाइमेट डील से संबंधित जो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्लाइमेट इक्विटी का इश्यू आता है, वेस्ट की तरफ से जो फंडिंग रिच वर्ल्ड ने प्रॉमिस की थी कि हम हर साल इतनी फंडिंग करेंगे, वो आ नहीं रही है। तो क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट इक्विटी के जो कॉन्सेप्ट हैं जिसपे भारत ने अपना पक्ष बहुत मुखरता से रखा है इंटरनेशनल बॉडीज में, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें सीखना जरूरी होती। तो ये सब हमने कॉन्सेप्ट के रूप में आज पढ़ाया। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देने का हमारा पूरा का पूरा 800 क्वेश्चन का टारगेट है, ताकि स्टूडेंट्स की पूरी तैयारी लेक्चर के साथ मैप तरीके से हो जाए। आज क्या ज्वाइन करें इस कोर्स को, इसका पूरा फायदा लें। यूनिक कोर्स है, आपको ऐसा कोर्स मिलेगा नहीं। घर बैठे आपकी पूरी तैयारी हम बहुत अच्छे से करवाएंगे। होप टू सी यू इन दी कोर्स। कल के लेक्चर में हम आपको अगला टॉपिक बहुत अच्छे से करवाएंगे। फिलहाल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की ये हमारी समरी थी। क्या आप हमसे सीसैट का प्रीमियम पेड कोर्स चाहेंगे? प्रीलिम्स पेपर 2 का 40 से 45 लेक्चर का हम एक कोर्स बना सकते हैं, तो हमें जरूर बताइए कि क्या आप इंटरेस्टेड होंगे। अगर हाँ तो प्लीज लेट अस नो, हम ऐसा कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। उस बारे में कौन कौन सा कोर्स आज अवेलेबल है, क्या आप लोग करते हैं ऐसे कोर्सेस वगैरह, आपकी जो फीडबैक होगी कमेंट थ्रेड में जरूर दीजिएगा। 150 लेक्चर समरीज देने का हमारा कमिटमेंट है, वो हम करेंगे, जिसमें से 16 फुल लेक्चर्स हम दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द लेक्चर 35 की समरी लेकर मैं फिर आ जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।
हैं।